साहब देखो, अब लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। चौधरी करण दलाल जी ने हमारे इलाके का नाम बड़ी ऊंचाई तक पहुंचाया है, तो हमारा सबका कर्तव्य ये बनता है कि हम जोर शोर से ताकत लगाकर, और आज हमारा मौका है। अब कहीं कोई मोदी म्यूजिक नहीं है, वो सिर्फ एक झूठ का पिटारा था जो लोगों में खुल चुका है। अब आप लोग बढ़िया सी रणनीति बनाकर, गांव-गांव जाकर, अपनी गली गली जाकर अच्छे, आज हमारे पास बहुत अच्छा लोकसभा का उम्मीदवार है जिसे छत्तीस बिरादरी चाहती है, लेकिन हमारी सबकी ड्यूटी बनती है हम गली गली तक उनका प्रचार करके और गली गली तक अपने कार्यकर्ता खड़े करके, और सही मायने में जो ये जीत बिल्कुल हमारी निश्चित होने के लिए जा रही है, इसको सही हम मंजिल तक पहुंचाएं। तो इसमें आप सभी मेहनत करो, तो बस मेरा तो ये कहना है। डागर साहब ये कहते हैं कि भाई दलाल साहब इन 4 विधानसभाओं में मजबूत हैं, फरीदाबाद की तरफ नहीं है। ये लोगों का एक रुझान चला रखा है कि भाई इसमें क्या सच्चाई है कि फरीदाबाद ये सच्चाई, क्या हो? ये मैं पार्षद जी आपको दिल से एक बात कह रहा हूँ, ये बीजेपी के भ्रष्ट लोगों ने या जो हमारे खिलाफ लोग हैं, ये एक बेमतलब की बेवजह एक रूमर है कि ऐसे कह के कहीं ना कहीं आपके मोरल को डाउन, लेकिन सही मायने में तो आज ये जो है अपनी 4, इनको सबको पता है कि भाई दलाल साहब 4 विधानसभाओं में बेहद मजबूत है, एक तरफा है, रहेगी हमारी 5 वो। अब ये लगाओ NIT में आज हमारा बहुत मजबूत विधायक है, कांग्रेस का विधायक है, वहाँ हमारी 90% सारा ये अपना पलवल से, होडल से, जेवर से, ये सारे हमारे अपने लोग हैं। तो आप ये समझ के चलो कि हम 4 में नहीं हैं, हम 5 में एक तरफा हैं, NIT में भी हम एक तरफा हैं। रही आ गई 4 विधानसभाओं की बात, आज इन्होंने किया क्या है, ये मजबूत कहाँ है? अगर ये मजबूत होते तो आज तक कृष्ण पाल जी ने 9 साल तक कहीं जाके देखा है, कहीं किसी के दुख सुख में इधर आया हो या आज आया हो? अब कृष्ण पाल जी भी जान चुके हैं कि भाई तेरा डमडमा खत्म हो चुका है। अब बीजेपी जो अपना जो कहते हैं मोदी मैजिक अब खत्म है। नहीं तो खुद कृष्ण पाल जी ये कह देते थे कि धरी रहे अपनी वोटर ने, तेरी वोट ही नहीं चाहिए, तू जा कहीं दे लेना। और आज हमारे माननीय कृष्ण पाल जी को पूछो, आज उनको पसीना आ रहे हैं, वो भागे भागे हर गांवों में और उसमें इतनी मेहनत लगा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो आप ये कह रहे हो, सबसे ज़्यादा बंटा धार तो हमारी इन 4 विधानसभा में है जो ये फरीदाबाद की है, इनमें इन्होंने किया कुछ नहीं। अभी ये जो कह रहे हैं कि भाई कल कृष्ण पाल के जो बयान थे, भाई हम 7 लाख से जीतेंगे और हमको कोई हरावा नहीं है, ये अहंकार की, ये इनकी अहंकार की बात है। और जब किल्ली उखड़ती है ना, मैं कहता हूं कि कृष्ण पाल जी मेरे से 1-1 करोड़ की शर्त लगा लें। मैं किसान का बेटा हूं, मैं हूँगा 10-20 लाख का आदमी, किसान का बेटा हूं, मेरे से शर्त लगा ले, अगर जीत जाएं, कृष्ण पाल जी जीत जाएं, तो मैं फरीदाबाद छोड़ दूं। ये सब अहंकार की बात है। लोगों के हाथ में जिताना, लोगों के हाथ में जिताना और हराना होता है। अगर कृष्ण पाल जी जीतने की बात करते हैं तो क्यों भागे फिर रहे हैं? बैठे वो जैसे पहले अपने 8 साल से घर बैठे रहे हैं, 8.5 साल घर बैठे रहे हैं ना जी। तो ये देखना चाहिए डागर साहब, सामना किससे? अब करण सिंह दलाल से। डागर साहब जैसे पलवल में विरोधियों का कहना है कि इस बार हमारे पास एक मजबूत नेता है, और फरीदाबाद में विरोधियों का क्या मानना है इस बारे में? देखो, आप एक बात बताओ, करण दलाल जी एक ऐसे नेता हैं जो 36 बिरादरी के नेता हैं और वो लड़ाई लड़ना जानते हैं। आज इनसे बात कहो, कृष्ण पाल जी ने ये कहा था कि जी टोल की भाई फीस इतनी रहेगी, और दलाल साहब उस पर अड़े, यानी कि बिल्कुल गलत है। अगर कृष्ण पाल जी जनता के वकील होते तो वो ना कि हमारे साथ आके लड़ते कि जी नहीं ये टोल गलत लगा हुआ है, वो टोल के लिए वो टोल वालों को साथ दे रहे हैं। तो ये नेता नहीं है, व्यापारी। अगर इन्हें जनता की फिक्र होती, टोल की बात करें, हमारे टोल हटाने की बात करें, बच्चों के रोजगार की बात करें, अग्निपथ की बात करें, ये इन्होंने तो सिर्फ अपने व्यापार से मतलब है, घमंड की बातें हैं और कुछ नहीं।
डॉक्टर साहब 25 तारीख की रैली को लेकर क्या कहेंगे आप? 25 तारीख की जो रैली है, एक तरीका से ये एक काले दिवस के रूप में हरियाणा को मनाना चाहिए। आज सबसे बड़ी बात ये होने के लिए जा रही है कि जो आज तक के इतिहास में कभी किसी ने नहीं किया, आज इस इतने बड़े ग्रुप की एक किस्म से ये रैली नहीं है, प्री लॉन्चिंग है। ये इंडस्ट्रीज प्लॉट को धांधलेबाजी से ये जो बेचने का जो ये काम चल रहा है, इसकी लॉन्चिंग पे मुख्यमंत्री जी को बुलाया जा रहा है। इसके पीछे आरोप के पीछे तथ्य क्या है? बिल्कुल एकदम स्पष्ट तथ्य है। जो आज पूरे फरीदाबाद को छोड़कर हमारे शहर में दशहरा ग्राउंड से लेकर बहुत सारी बड़ी जगह है, यहाँ 12 सेक्टर में भी आज तक बड़ी रैलियाँ हुई है। एक वीरान जगह में, एक शहर से दूर दराज, आज इसका क्या कारण है कि उस सतल को चुना गया है? तो ये एक तरीका से एक बहुत बड़े ग्रुप ने, बहुत बड़े लोगों ने इस खर्चे को उठाने का काम किया और फिर प्लान यहाँ मुख्यमंत्री बुलाने का काम हुआ। इससे क्या फर्क पड़ेगा? बिल्कुल इससे ये फर्क पड़ेगा, ये लोग अपना, इनका हौसला बढ़ेगा। ये कहेंगे कि जी जहाँ मुख्यमंत्री को, हमारी पहुँच मुख्यमंत्री तक है, और ये भोले भाले लोगों को एक ठगने का काम जो ये कंपनी करेगी, कि उनको ये नहीं पता कि ये ड्राई फ्रूट का अपना बंदरगाह की भी बनने की जगह में उसमें है। ये भोले भाले लोग मारे जाएंगे, उनको ये ज़मीन 1-1, 2-2, 4-4 एकड़ ये ज़मीन देने का काम कर जाएंगे, अपना काम करके ये पार बोलेंगे, और ये आने वाली तलवार एक भोले भाले और छोटे मोटे इंडस्ट्रियों पर ये तलवार लटकी रहेगी। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि लगातार जनसभा को लेकर उत्साह है। नहीं, कोई जनसभा को उत्साह नहीं है। कहाँ इनको जनसभा को उत्साह देखने को मिल रहा? आज इन्होंने कोई किसान के साथ इन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं। आज नौजवान साथों के साथ अग्निपथ हो, आज उनके लिए रोजगार उनके लिए नहीं। आज छोटे किसानों के लिए, बड़े किसानों के लिए कोई रोजगार नहीं, नौकरशाह नौकरी इनके पास नहीं। चारों तरफ बेरोजगारी का बोलबाला है। कहीं भी कोई भी सरकारी नौकर कर्मचारी हो या छोटे व्यापारी हो, सब एकदम असहाय महसूस, अपने आप को लुटने का काम, लुटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। तो उत्साह कहाँ दिखाने को हमें समझ ही नहीं आ रही। उत्साह तो इन लोगों में है, ये अपनी जेबें भरने का काम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कोई है तो ये बीजेपी सरकार में, तो इनमें उत्साह है, लोगों में उत्साह नहीं है। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें, और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।